जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लोबाया आशु में। दोस्तों, जहां हम आपको कानून से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज का केस कुछ ऐसा है। दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आज की, बट दोस्तों आपको इस तरह मैं समझाऊंगा ये केस, और इतना लंबा केस है बट मैं आपको एज ए शॉर्ट स्टोरी समझाऊंगा, जिससे आपको इजी रहेगा समझने में और आपको पता चलेगा कि सच सच के दोस्तों सच के पंख नहीं होते, मगर वो रेंगता रेंगता आ ही जाता है सामने। तो दोस्तों, और सच्चाई की जीत होती है। दोस्तों, ये केस एक मिसाल बन गया। दोस्तों, बहुत हिट केस है, बहुत फेमस केस है। तो दोस्तों, आज के बारे में हम बात करते हैं इस केस के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं। दोस्तों, ये केस, इसकी मैं बताता हूँ, जो एक कहानी बैकग्राउंड बताता हूँ इस केस का। सबसे पहले जो बैकग्राउंड होता है, जो इसमें एक पति पत्नी रहते हैं, मतलब दो शख्स रहते हैं जो जिनकी मुलाकात होती है ऑनलाइन 2014 में। ऑनलाइन मुलाकात होती है, ऑनलाइन जैसे सोशल मीडिया के थ्रू होती है ऑनलाइन 2014 में। अब उनमें ऐसे सोशल मीडिया पे प्यार भर जाता है, और जो लड़का रहता है वो रहता है चार्टेड अकाउंटेंट, और जो लड़की रहती है वो डीएसपी रहती है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों, इन दोनों की अच्छी बात हो जाती है, दोनों मतलब प्यार में पड़ जाते हैं। फिर इसके बाद ये इनका रिश्ता वो हो जाता है। जो लड़की के जो पिता रहते हैं वो उदयपुर जाते हैं लड़की का रिश्ता लेके। दोस्तों, इन दोनों की जो ये कपल रहते हैं, इनकी सगाई होती है 18 फरवरी 2015 को, और 21 मार्च 2015 में इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, अब थोड़े से दिन बाद इनकी लड़ाई शुरू होने लग जाती है, जैसे सारे डीवी केसेस में 498A केसेस में होता है। तो दोस्तों, इनकी लड़ाई होने लग जाती है। इसके बाद होता क्या है, तो एक एफआईआर रजिस्टर कराई जाती है 10 अक्टूबर 2015 को। दोस्तों, हिसार में हरियाणा में दोस्तों 10 अक्टूबर एक कंप्लेंट फाइल करी जाती है 498 की, 498 से रिलेटेड, और उसमें सेक्शन 34 आईपीसी भी इंक्लूडिंग होता है। और फिर इसके सेम टू सेम कंप्लेंट उसी थाने में 17 अक्टूबर को भी वापस रजिस्टर कराई जाती है लड़की के पिता द्वारा। और फिर थोड़े दिन बाद मतलब उदयपुर में एक और कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाती है लड़के के खिलाफ। उदयपुर में एफआईआर रजिस्टर हो जाती है एक और। तो दोस्तों, ये डिफरेंट जुरिडिक्शन में मतलब एफआईआर करा देती है लड़के के खिलाफ। उसके पिता और लड़की दोनों जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो करा देते हैं कंप्लेंट। तो दोस्तों, अब होता क्या है, हाई कोर्ट में जब उसके ऊपर मतलब मल्टीपल एफआईआर हो जाती है लड़के के ऊपर, तो वो क्वेश करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में क्वेश करने के लिए 482 सीआरपीसी का यूज़ करता है क्वेश करने के लिए। जो उदयपुर में वो जो कंप्लेन रजिस्टर हुई थी 490 एफआईआर रजिस्टर हुई थी, बट हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता, डिसमिस कर देता लड़की की अपील। अब ऐसे केस चलता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो दूसरी हिसार में हुई थी हरियाणा में, और ये राजस्थान में, दो डिफरेंट स्टेट हो गए। दोस्तों, जो हिसार में हरियाणा में जो उसका ट्रायल शुरू हो जाता है एफआईआर का, उसमें थोड़ी देर केस चलता है। इस बीच यहाँ पर भी केस चलता है, लड़का मुसीबतों में गिर जाता है। तो वहाँ पर वो लड़का एक्यूट कर देता है, क्योंकि उसको गिल्टी प्रूफ नहीं होता, वो एक्यूट कर देता है। बोले इसमें इनकी कोई बातों में मेरिट नहीं रहती, लड़की की जो एलिगेशन है उनमें कोई तथ्य वो नहीं रहता, और फेक एलिगेशन होते हैं, इस बिहाफ पे वो वहाँ से एक्यूट कर दिया जाता है। दोस्तों, फिर वो जो क्वेश का तो पहले लगा देता है लड़का, पहले जो इसकी डेट थी वो पहले थी। दोस्तों, अगर मैं एग्जैक्ट आपको डेट बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं आपको डेट नहीं बता रहा। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि वो एक्यूट हो जाता है लड़का, और फिर लड़का जाता है, अप्रोच करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है। राजस्थान हाई कोर्ट वो जो क्वेश करने की डिसमिस थी, अपील को डिसमिस कर देते हैं, उसके लिए वो आर्टिकल 32 का सहारा लेता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद दोस्तों उसका नंबर आता है। अब इसके बाद होता क्या है दोस्तों, इसमें जो लीगल प्रोविज़न रहते हैं, सुनना ध्यान से,
लीगल प्रोविजन थे इसमें CRPC 482, CRPC 173 क्लोज टू, और सेक्शन 300 एंड 177 ऑफ CRPC डबल जियोपार्डी। अब जो एपिलेंट रहता है, जो लड़का रहता है, वो SLP फाइल करता है, पिटीशन फाइल करता है, स्पेशल लीव पिटीशन, और वहाँ पर वो उदयपुर वाली जो FIR है उस पर स्टे लगवा देता है, उस पर जो प्रोसीडिंग पे उस पर स्टे लगवा देता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि ये गिरफ्तार कर सकते हैं, तो इस पे स्टे लगवा देता है। और वहाँ से तो वो नॉट गिल्टी प्रूव हो ही जाता है दोस्तों, डिक्लेयर हो जाता है, नॉट गिल्टी डिक्लेयर हो जाता है हिसार ट्रायल कोर्ट से। तो दोस्तों इसके बाद इशू क्या होता है, दोस्तों इसके बाद आपको समझने की जरूरत है इशू क्या राइज होता है। दोस्तों क्या सेम एलिगेशन पर जो दो अलग अलग FIR वैलिड है, अलग अलग जगह, यानी जुडिक्शन के हिसाब से सेम ही एलिगेशन पे दो अलग अलग जुडिक्शन पे FIR करना सही है। जैसे उदयपुर में कर दी, सेम एक ही था, और हिसार में कर दी, और दो अलग अलग स्टेट्स में। और क्या हिसार और हरियाणा का जो हिसार हरियाणा और उदयपुर राजस्थान का जो जुरिडिक्शन है वो क्या सही के बीच का जुरिडिक्शन सही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ का हमने समझ लिया कि दोस्तों अब मल्टीपल FIR करी। अब आपको मल्टीपल FIR कोई क्यों करता है दोस्तों, जाहिर सी बात है, किसी की, जैसे मैंने कि आपको बताया वो DSP थी, लड़की जो थी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो दोस्तों अब कोई भी ऐसा इंसान, बहुत कम वो ऐसे इंसान होते हैं जो खुद की पावर का यूज़ नहीं करते मुसीबत पड़ने पे। अब खुद पे कुछ बात आती है तो वो पूरा कोशिश करते हैं कि अपनी पावर का उपयोग करें, बट उनको ये समझना चाहिए कि अपनी पावर का सही उपयोग करें, सही उपयोग। ये आप पुलिस है, आप डिप्टी इतने बड़े ऑफिसर है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी पावर का सही यूज़ करें। तो दोस्तों अब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती है। तो सबसे पहले बात आर्ग्यूमेंट करता है एपिलेंट का, जो लड़की की तरफ का वकील आर्ग्यू करता है दोस्तों कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं दोस्त कि जो दूसरी FIR थी उसको क्वेश कर देना चाहिए, क्वेश कर देना चाहिए। हिसार की जो ट्रायल कोर्ट ने लड़का सही था इसलिए एक्यूट करा है, और उस पर फॉल्स एलिगेशन थे और FIR रजिस्टर नहीं करनी चाहिए थी। और हिसार जो राजस्थान हाई कोर्ट थी उसको ये नहीं पता था, आर्ग्यू करती कि ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट को ये नहीं पता था कि वहाँ पर भी एक, हिसार में भी हरियाणा में भी एक कंप्लेंट फाइल की है, इसलिए उन्होंने इसको डिसमिस कर दी थी, अपील को अलाउ करने से डिसमिस कर दी थी। तो दोस्तों इसके बाद आती है आर्ग्यूमेंट की बारी रिस्पोंडेंट की, वाइफ की, और इनके मतलब पिता है कि इनकी बारी आती है। तो दोस्तों उनका क्या एलिगेशन रहता है, आप सुनना ध्यान से। उनका एलिगेशन रहता है दोस्तों कि हिसार कोर्ट को हरियाणा कोर्ट को वो राइट नहीं है दोस्तों, खुद के उसमें खुद ही फंस रहे। दोस्तों ध्यान से देखना, तो जो रिस्पोंडेंट रहती है, जो वाइफ की तरफ से जो वो आता है, आर्ग्यू होती है, उसके वकील आर्ग्यू करते हैं कि हिसार कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट के पास अधिकार नहीं कि वो उसको, लड़के को एक्विटल करे, अपीलेंट को एक्विटल करे, उसको रिलीज करे दोस्तों। तो दोस्तों बरी करने का उनके पास अधिकार नहीं है। तो दोस्तों अगर उनके पास बरी करने का अधिकार नहीं है तो दोस्तों आपके पास FIR करने का क्या अधिकार है, जब क्षेत्र अधिकारी नहीं है, उधर का जुडिक्शन ही नहीं लगता, तो आपने वहां पर FIR क्यों दर्ज करी। अगर कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया, बरी कर दिया एपिलेंट, तो आपने उधर FIR क्यों करी। तो दोस्तों ये सिंपल सा इनके सवाल में ये खुद ही फंस रही है मतलब। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, जो जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो इनवैलिड था, आर्ग्यू करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये रिस्पोंडेंट के वकील। दोस्तों जो रिस्पोंडेंट के वकील है वो ये भी कहते हैं कि जो पुलिस के खिलाफ जो स्टे लगा दिया था, जो FIR की जो क्वेश पर स्टे लग गया था दोस्तों, स्टे लगा दिया था प्रोसीडिंग पर, उदयपुर वाली प्रोसीडिंग पे जो ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, इस वजह से राजस्थान पुलिस इंक्वायरी नहीं कर पाई और इस स्टे को हटाया जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब दोस्तों अब बात करते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की। दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने को मिस इंटरप्रिटेशन हो गया दोस्तों। उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन किया कि उनको लगा कि उदयपुर में फाइल करी गई थी पहले FIR, बट ऐसा नहीं था। पहले FIR हिसार में फाइल करी गई थी, हरियाणा में, राजस्थान में नहीं।
तो दूसरा, और जो रेस्पोंडेंट थे वाइफ और उसके पिता दोनों, दोस्तों उन्होंने पुलिस की पावर का दुरुपयोग करा। मैंने जैसे आपको बताया कि डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और उन्होंने मल्टीपल जगह एफआईआर फाइल करी। दोस्तों जब एक जगह एफआईआर फाइल हो सकती थी, तो दोस्तों मल्टीपल एफआईआर्स होने के बाद दोस्तों कराने की क्या जरूरत थी मल्टीपल एफआईआर्स। तो दोस्तों यहाँ का उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करा। और फिर इसके बाद जो एपेलेंट था दोस्तों, जो लड़के का कोई है ना दोष सिद्ध नहीं हुआ दोस्तों, वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ। और क्योंकि उसने ऐसी कोई सी भी जो एलिगेशन लगाए थे 490 एफआईआर में कि उसने कार मांगे, पैसे मांगे, दोस्तों वो चार्टेड अकाउंट था, वो क्या करेगा दोस्तों। और ऐसे ही तो नॉर्मल दहेज के केसों में और 498 के केसों में होता ही है कि फॉल्स एलिगेशन ज़्यादातर होती ही है। तो दोस्तों ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इसार कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था एक्यूट करने का, वो बिल्कुल सही था दोस्तों। बरी करने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगल प्रोसेस का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लीगल प्रोसेस का वो नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये लीगल अब्यूज़ होता है दोस्तों, अभी प्रोसेस का अब्यूज़ होता है और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और तो दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों, अलाउ कर दी जाती है। और जो उदयपुर वाली एफआईआर होती है वो क्वेश कर दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलाउ करके क्वेश कर जाती है, रद्द कर देते उस एफआईआर को। और दोस्तों जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर कॉस्ट लगाते हैं रिस्पोंडेंट की 5 लाख की, दोस्तों 5 लाख की कॉस्ट लगाते हैं, जिसमें उन्होंने 50%, 5 लाख रुपए देने होंगे उनको, 50% देंगे वो 4 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर देने विद इन 4 वीक के अंडर। सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस में 50% उसका पैसा जमा कराएंगे, यानी 2 लाख और 2.5 लाख, और कमेटी को देंगे, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी को देंगे। और जो 50% पैसा है उनको देंगे, किनको, लड़के को देगी लड़की 50% पैसा, यानी 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए लड़के को एज ए अदा करेगी। तो दोस्तों अब पता चला दोस्तों, अगर आप मिस यूज करोगे अपनी पावर का तो दोस्तों आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे आप कितने भी पावरफुल हो, बट आप सही राह पर चलना आपका जरूरी है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए और मिलते रहिए, हमारे से जुड़ते रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैंने बड़ी बनाने की सोची थी, बट अगली वीडियो में एक्सप्लेन करके बनाऊंगा अच्छी सी। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।